वैसे खतरे का सिग्नल तो कुदरत भी दे रही है। मौसम का मिजाज बदला तो देश मूसलाधार आफत में फंस गया है। भादों में बादल सावन की तरह बरस रहे हैं। कुदरत का बदला ये पैटर्न आखिर इंसान को मैसेज क्या दे रहा है? देश के किस किस सूबे में कयामत जैसे हालात हैं? बाढ़ बारिश की ऑल इंडिया रिपोर्ट आज विकास के दावे करने वाली सरकारों को जरूर देखनी चाहिए। सावन नहीं, भादों में आसमानी आफत का ब्रेक फेल क्यों हुआ? क्या भादों में मूसलाधार बारिश मौसम के बदलते पैटर्न का प्रमाण है? क्या ग्लोबल वार्मिंग कुदरत के क्रोध का सायरन है? बाढ़, बारिश और तबाही, आधे हिंदुस्तान में हालात ऐसे ही हैं। देश का कौन कौन सा हिस्सा जलमग्न है, कहां कितनी आफत है, कहां इंसान लाचार है। हाहाकार और चीख पुकार है। कुदरत के क्रोध की ये तस्वीरें देखिए। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मणिपुर में बारिश का विकराल रूप तांडव मचा रहा है। आसमानी आफत गुजरात पर कहर बनकर टूटी। मोरबी, वलसाड और नवसारी जिलों में हालात बेकाबू हैं। कई इलाके गले तक पानी में डूबे हैं। सैलाब में फंसी जिंदगी का रेस्क्यू चल रहा है। उधर महाराष्ट्र में तेज बारिश का अलर्ट है। आने वाले वक्त में ये मुसीबत और बढ़ सकती है। राजस्थान के 14 जिलों में मौसम विभाग ने ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी किया है। अजमेर में कच्चे मकानों को भारी नुकसान हुआ, कभी भी ढह सकते हैं। लोग खुले में रहने को मजबूर हैं। हिंसा के जख्मों से कराहते मणिपुर में बाढ़ जैसे हालात हैं। बीते कई दिनों से लगातार बारिश के चलते कई गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सबसे बुरे हाल गुजरात के। औरंगा नदी का रौद्र रूप वलसाड को डरा रहा है। कई गांव जल समाधि ले चुके हैं। हिरण और सरस्वती जैसी नदियां भी खतरे के निशान के ऊपर बहकर नई आफत का सिग्नल दे रही हैं। बाढ़ विकराल, आवागमन ठप क्योंकि सड़कें जलमग्न हैं। अहमदाबाद से बाढ़ काल की और भी भयंकर तस्वीरें आई। सड़कें समंदर जैसी बन चुकी हैं। लोग नाव और चप्पू लेकर पानी में उतरे, आपदा में अवसर तलाशा और राफ्टिंग का मजा लिया। उधर सूरत की रीवा नदी में उफान के चलते 25 परिवारों को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट करना पड़ा। महाराष्ट्र के जलगांव में ये बाढ़ का कहर है। कुछ ही सेकंड में 3 मकान एक साथ जमींदोज हो गए। गनीमत रही, किसी की जान नहीं गई। महाराष्ट्र के ही जलगांव की एक और तस्वीर देखिए। तेज बहाव के आगे ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ही बह गया। मध्य प्रदेश के मुरैना में बाइक सवार युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाई, युवक की जान बचा ली। बरसात तो हर साल होती है। हर साल बाढ़ बारिश से निपटने के दावे किए जाते हैं, सॉलिड योजनाएं बनती हैं, लेकिन फिर भी हर साल खून पसीने की कमाई बाढ़ में क्यों बह जाती है? शहरों को डुबोते हैं तो फिर हमसे टैक्स क्यों लेते हैं? कुदरत के ऑडिट में आपका कितना घाटा होता है? जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिलेगा। हर साल शहरों को डुबोते हैं तो हमसे टैक्स क्यों लेते हैं? खून पसीने की कमाई बारिश में क्यों बहाई? कुदरत के ऑडिट में आपका कितना घाटा? भादों में सावन, कयामत का सिग्नल। पब्लिक इंटरेस्ट में हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन पहले बाढ़ में बहते देश के विकास का हाल देखिए। कुदरत के ऑडिट में कथित विकास हर साल फेल होकर कैसे बहता है? यूपी के सीतापुर से आई ये तस्वीर गवाह है। गांव जलमग्न है, सड़कें दरिया बनी है, पब्लिक बेहाल है। कहीं पुल ढह गया, कहीं घर बह गया। हर साल आम आदमी बाढ़ में क्यों डूबे? प्लान बनते हैं, योजनाएं बनती हैं, फिर टैक्स पेयर्स का पैसा बाढ़ में क्यों बहे? क्यों देश हर बार बाढ़ की मौत मरे? हर साल बाढ़ कितनी जिंदगियां बहा ले जाती है? सिस्टम गौर करे, सरकारें देखें, नेता देखें। साल 2022 में 2131 लोग बारिश की तबाही के चलते मारे गए। हर साल मौत का यह आंकड़ा बढ़ता है। साल 2023 में 2627 लोगों ने जान गंवाई। हर साल अरबों का नुकसान होता है। हर साल मौसम कथित विकास को दोनों हाथों से धोता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में देश को बारिश और बाढ़ के चलते 30,666 करोड़ का नुकसान हुआ। 2018 में देश ने 18,350 करोड़ का नुकसान झेला। 2019 में तबाही का नुकसान 15,869 करोड़ रहा। 2020 में 21,194 करोड़ का नुकसान हुआ और 2021 आते आते बाढ़ के चलते तबाही का आंकड़ा बढ़कर 49,618 करोड़ हो गया। तबाही के आंकड़े बड़े सवाल खड़े करते हैं। बाढ़ और तेज बारिश के चलते जानमाल के नुकसान को एक्ट ऑफ गॉड कहकर टाल देना कहां तक जायज है? क्या कुदरती आफत बताकर सरकारें अपनी जिम्मेदारी से बचती हैं?
आजादी के इतने साल बाद भी हम अपने मौसम के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डेवलप नहीं कर पाए? क्यों टैक्स पेयर्स का इतना पैसा हर साल बाढ़ बहा ले जाती है? ये यक्ष प्रश्न सरकारों के दरवाजे पर खड़ा है, जिनके जवाब देश चाहता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।